जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर है प्रैक्टिस सेट नंबर 17, जो कि शिफ्ट नंबर 3 में पूछा गया। कब पूछा गया? 25 जनवरी 2019 में पूछा गया। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य किस वर्ष बना? तो आपको ये बताना है। तो कब बना था आपको? तो देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और संयुक्त राष्ट्र संघ राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से एक है भारत। और 26 जून 1945 को भारत अन्य देशों के भाग लेने के साथ संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर हस्ताक्षर करता है। ठीक, तो ये कब शामिल हुआ था, आपको ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपका, क्या लिखा हुआ है, 1945। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी में। ठीक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ताजमहल की याद बनवाया गया था। ताजमहल जो है मुमताज़ की याद में बनवाया गया था। ठीक, किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक का संचालन कब से शुरू हुआ? तो 1935 से। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जिसे वर्ष 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक, और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, कब हुआ था? 1949 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, एम.एफ. हुसैन के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, आपको ये बताना। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चित्रकला के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस खेल में स्टिक की आवश्यकता नहीं होती है? तो जल्दी से बताएंगे। तो हो जाएगा ट्रेम्पोलाइन। क्या हो जाएगा? ट्रेम्पोलाइन में आपको स्टिक की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वृद्धि के लिए अधिकांश कोशिकाएं विभक्त होती हैं। कोशिकाओं के विभाजन की यह प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है, जल्दी से बताएंगे। तो कहलाती है कोशिका विभाजन, यानी कि सूत्र विभाजन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो वो है आपके, कौन है? तुलसीदास जी हैं। ठीक, रामचरितमानस किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने लिखा। और अच्छे से देख लेते हैं। रामचरितमानस तुलसीदास ने, कल्हड़, रास्तरंगड़ी, यामा किसने लिखा? महादेवी वर्मा, पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो संवेग कहलाता है। ठीक, वेग और द्रव्यमान का गुणनफल संवेग कहलाता है। इसका SI मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। 9वां क्वेश्चन देखेंगे, 2011 के जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक थी? तो साक्षरता दर सर्वाधिक थी, वो कहाँ की थी, वो आपको बताना है। तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि केरल। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंडीगढ़ को किस कारण से केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया? तो जल्दी से बताएंगे। 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व के कारण। 11वां देखेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से न्यूक्लियन किसे कहा जाता है? तो न्यूक्लियन किसे कहा जाता है, जल्दी से बताएंगे। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियन कहा जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वियना शहर किस नदी के किनारे स्थित है? जल्दी से बताएंगे। तो वियना आपका है डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। अंकारा किजिल नदी के किनारे स्थित है। पेरिस सीन नदी के किनारे। रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है। ठीक, ये सब चीज़ अच्छे से याद रखेंगे आप। देखिए, इसमें से एक क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। इसको आप जितना हो सके अच्छे से पढ़ के जाइएगा। किसी राज्य के पदासीन राज्यपाल की उसके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर उस राज्य में उसके पद के निर्वहन के लिए किसे नियुक्त किया जाता है? तो जल्दी से बताएंगे। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश को। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14, भारतीय अर्थव्यवस्था की सांख्यिकी संबंधी विवरणिका का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो 14 का राइट आंसर बताएंगे, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी इसकी। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। और क्या होता है? करेंसी नोटों का निर्गमन होता है यहीं से। ठीक, विदेशी विनिमय को नियंत्रित करता है। ये सब आपको अच्छे से याद रखना होगा इसका, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, यानी कि RBI से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। एकल आवृत्ति की ध्वनि एकल आवृत्ति की ध्वनि कहलाती है। तो एकल आवृत्ति की ध्वनि टोन कहा जाता है उसे। ठीक, अगला क्वेश्चन, जैविक रूप से अपघटित नहीं होने वाला पदार्थ निम्न में से कौन सा है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। तो 16 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उसे टिन कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, टिन और प्लास्टिक ये सब होता है।
निम्न में से कौन सा देश एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा देश नहीं है, जल्दी से बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 17 का हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, मिस्र। ठीक। एशियाई खेल का प्रारंभ कब हुआ था? 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में हुआ था। ठीक। इसका प्रतीक उगते हुए सूरज के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए छल्ले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विषम मिश्रण जिसमें विलय कण विघटित नहीं होते हैं बल्कि संपूर्ण माध्यम में निलंबित रहते हैं, उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है, जल्दी से बताएंगे। उन्हें निलंबन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुरुष और स्त्री शरीरों के मेल से बना भगवान शिव का रूप कहलाता है अर्ध, एक मिनट, क्या कहलाता है? अर्धनारीश्वर कहलाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, जम्मू एवं कश्मीर का संविधान लागू हुआ। तो जम्मू एवं कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था, जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर। तो इसका संविधान आपका लागू हुआ था 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। ठीक। 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। और देख लेते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए, जम्मू और कश्मीर का संविधान 17 नवंबर 1956 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1957 को लागू किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, जिसे 5 अगस्त 2019 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित आदेश द्वारा इसे निष्फल कर दिया गया और उस तिथि से यह लागू होना बंद हो गया। ठीक। चलिए अब वो क्या बन गया है, अलग अलग राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 370 भी हट गया है। दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो अनुच्छेद 239 यानी कि 239 का कहाँ? ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 262 क्या होता है? अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद होता है। अनुच्छेद 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए नियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। 263 अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी कुश्ती से संबंधित है? तो विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया। तो ऑप्शन नंबर बी कुश्ती से संबंधित है। बैडमिंटन क्या हो जाएगा? किदाम्बी श्रीकांत, लक्ष्मण सेन, पीवी सिंधु। बैडमिंटन। भाला फेंक में नीरज चोपड़ा। बॉक्सिंग में मैरी कॉम। ठीक। अगला क्वेश्चन, 1968 में कृषि में हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक तौर पर दर्ज कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पहली फसल है? तो पहली फसल कौन सी थी, जल्दी से बताना। वो थी आपकी गेहूँ। ठीक। तो थी गेहूँ। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? एम एस स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के आधिकारिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर, जो कि हो जाएगा केरल उच्च न्यायालय के क्षेत्र। ठीक। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। माउंट एवरेस्ट स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है, जल्दी से ये बताएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, महान हिमालय क्षेत्र में स्थित है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 क्या लिखा हुआ है? वित्तीय घाटा वित्त पोषण का अर्थ है। तो वित्त पोषण का अर्थ क्या होता है, जल्दी से बताएंगे। तो ये हो जाएगा आपका सरकार पर ऋण ग्रहण पर, जिसे सरकारी ऋण कहा जाता है। तो 26 का राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, उपरोक्त सभी। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है? तो 27 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, तोल्काप्पियम। ठीक। अगला क्वेश्चन, मरुस्थलीय मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में पाई जाती है। पट्टचित्र निम्न में से किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला है? तो किस राज्य की है? उड़ीसा राज्य का है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वैदिक ग्रंथ शिल्प धन विज्ञान से संबंधित है? तो जल्दी से बताएंगे कौन सा ग्रंथ हो जाएगा। तो शिल्प शास्त्र धन विज्ञान से संबंधित ग्रंथ है। ठीक। अगला क्वेश्चन, 49 अक्षांश उत्तर के मध्य एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो किसके मध्य एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के। ठीक। और क्या होता है इसके बारे में और अच्छे से देख लेते हैं थोड़ा। ये देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा 49 उत्तरी अक्षांश हो गया। फ्रांस और जर्मनी मैगीनाट हो गया। जर्मनी पोलैंड हिंडनबर्ग हो गया। भारत चीन मैकमोहन रेखा हो गया। भारत पाकिस्तान क्या होता है? देखिए, भारत चीन का क्या हो गया? मैकमोहन रेखा हो गया। पाकिस्तान अफगानिस्तान का डूरंड हो गया। ठीक।
और देखिए, अगर आपसे पूछे कि भारत पाकिस्तान का क्या होता है, तो होता है रेड क्लिफ रेखा होता है, ठीक। और अगर आपसे पूछे इटली फ्रांस, तो कौन सी रेखा होता है? अल्पाइन कहाँ से होता है? इटली फ्रांस से संबंधित है, ठीक। शून्य रेखा भारत बांग्लादेश से संबंधित है। माइनर हिम अगर पूछ लेता है तो आप क्या बोलेंगे? रोज फिनलैंड होता है, ठीक। चलिए, तो ये सब हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अपलेशियन पर्वत श्रृंखला निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो किस महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो होता है 8 मिनट 20 सेकंड। कहाँ पर लिखा हुआ है? 8 मिनट 20 सेकंड, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। सूर्य हमारे सौरमंडल का प्रधान या दुध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। यह पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा और पृथ्वी के सूर्य तप का 2 अरबवा भाग मिलता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। राज्य विश्वविद्यालयों के चांसलर कौन होता है? तो चांसलर कौन होता है, जल्दी से बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 34 का? तो आप बोलेंगे इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्य के राज्यपाल होते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। गोदावरी नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी नदी है? तो गोदावरी की सहायक नदी क्या होती है? क्या होती है, जल्दी से बताएंगे। भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम पश्चिमी घाट से नासिक पहाड़ियों के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से होता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं? पूर्णा, पेनगंगा, इंद्रावती, सबरी, मंजीरा, प्राणहिता। तो सबरी आ गया, तो यही राइट आंसर हो गया, ठीक। और क्या होता है, गोदावरी को दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है, ये पूछा जाता है, तो इसका टाइटल भी याद रखेंगे अच्छे से, ठीक। अगला क्वेश्चन, पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो पहला जैन परिषद हुआ था, प्रथम जैन संगीति का आयोजन 300 ईसा पूर्व में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था, ठीक। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। इस संगीति में जैन धर्म के प्रधान भाग 12 अंगों का संपादन हुआ तथा जैन धर्म 2 संप्रदायों दिगंबर एवं श्वेतांबर में बट गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कंबोडिया में स्थित है, दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक स्थलों में से एक है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और ये 1992 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन, प्ले द गेम इन द स्पिरिट ऑफ द गेम निम्न में से आदर्श वाक्य किसका आदर्श वाक्य, जल्दी से बताएंगे। तो ये आदर्श वाक्य एशियाई खेलों का, ठीक। तो क्या हो जाएगा 38 का राइट आंसर? 38 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रथम एशियाई गेम्स। स्थापना कब हुई थी? 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में इसकी स्थापना किया गया था, ठीक, यानी कि प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन, दिल्ली राजहरा की खानों से लौह अयस्कों की आपूर्ति मुख्यतः किस इस्पात कारखाने से की जाती है? तो वो होता है भिलाई इस्पात कारखाना, ठीक। भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और किसकी सहायता से बनाया गया था? सोवियत संघ की सहायता से इसको निर्मित किया गया था। अगला क्वेश्चन, टेबल टेनिस में प्रयुक्त उपकरण पैडल दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है, जल्दी से बताएंगे। तो टेबल टेनिस खेल का जन्मदाता इंग्लैंड है। इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना 1926 में की गई थी। टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप का मैच पहली बार 1927 में हुआ था। इस खेल में प्रयुक्त उपकरण निम्न है, रैकेट, बॉल, नेट, बैट आदि, ठीक। तो क्या हो जाएगा, पैडल क्या दर्शाता है आपको ये बताना है। तो 40 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बैट को दर्शाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। 41, मनुष्य के युग्मक अंडाणु और शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो होता है 23 जोड़ा होता है, ठीक। मनुष्य में 23 जोड़े यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुणसूत्रों का एक सेट होता है, ठीक। गुणसूत्रों का एक सेट होता है जिसमें 23 जोड़ी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। 22 जोड़ा भी नहीं होता, 3 सेट भी नहीं होता, एक गुणसूत्र भी नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखेंगे 42, आपूर्ति के नियम के अनुसार जब उत्पाद का मूल्य घटता है तो आपूर्ति की मात्रा क्या होती है? तो तब आपूर्ति भी घटती है लेकिन मांग बढ़ जाती है। तो इसका 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घटेगी, ठीक। देखिए क्या लिखा है, जब उत्पाद का मूल्य होता है तो आपूर्ति घटती है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में सामान्य श्वसन की प्रबलता कितनी होती है? तो देखिए आप इसको अच्छे से देखते हैं। हृदय के धड़कन सामान्य श्वसन 10 dB का होता है, यानी कि डेसिबल। सामान्य फुसफुसाहट 20 डेसिबल का होता है। सामान्य आवासीय कमरे या शांत कार्यालय की ध्वनि 40 dB का होता है। सामान्य बातचीत 60 होता है। अस्पताल परिसर 74 होता है। जेट विमान 100 dB का होता है, ठीक। तो इसमें राइट आंसर आपके लिए कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10 डेसिबल का एकदम सामान्य श्वसन की प्रबलता होती है। 44 का राइट आंसर, दक्षिण एशियाई खेल संघ द्वारा ढाका बांग्लादेश में संपन्न हुए खेलों में
कबड्डी को शामिल किया गया, कब शामिल किया गया आपको ये बताना है। तो 44 का राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1984 में शामिल किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 45 निम्न में से कौन सा राज्य अरब सागर के किनारे स्थित नहीं है। तो कौन सा राज्य जो अरब सागर के किनारे स्थित नहीं है वो है आपका डी, आंध्र प्रदेश। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप 46 क्वेश्चन नंबर। अनुसूचित क्षेत्र में प्रशासन का विशेष उत्तरदायित्व किसके पास होता है, जल्दी से बताएंगे तो होता है राष्ट्रपति होता है। तो क्या हो जाएगा इसका क्या हो जाता है, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का विशेष उत्तरदायित्व किसके पास होता है, तो वो होता है आपका राज्यपाल होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिल्ली विधानसभा के पास किस क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है, तो बताना है 47 का राइट आंसर, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य। ठीक, अगला क्वेश्चन। बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो मानव में परजीवी जीवाणु विषाणु द्वारा होने वाले रोग निम्नलिखित है। जैसे परजीवी कौन सा है, मलेरिया, इससे जीवाणु किस जीवाणु से होता है, टिटनेस, इन्फ्लुएंजा, पायरिया, टाइफाइड, खसरा, कालाजार, डिप्थीरिया, ट्रैकोमा, सोने की बीमारी, सिफिलिस, हर्पीस। तो ये लिखा हो जैसे टिटनेस किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण, मलेरिया परजीवी के कारण होता है, इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण होता है। ठीक, और क्या होता है, खसरा होता है, ट्रैकोमा होता है, हर्पीस होता है। ठीक, तो क्या लिखा हुआ है, बैक्टीरिया द्वारा होने वाला निम्नलिखित में से कौन सा रोग है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया इनकी जीवाणु, टाइफाइड हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत और जम्मू कश्मीर राज्य के बीच परिग्रहण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो कब किया गया था आपको ये बताना है, जो कि हो जाएगा आपका राइट आंसर 26 अक्टूबर 1947 पर किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन। मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी युद्ध किसने लड़ा था, तो हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और किसके बीच, अकबर के बीच लड़ा गया था। ठीक, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक, देखिए आपके 50 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अब आपको बताना कि 50 में से आपने कितने सॉल्व किए हैं। और आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।